आप जब भी किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर होने वाले स्कैम्स का आपको पहले से ही पता हो, क्योंकि हमें ऐसे किसी स्कैम का पता नहीं था और वहाँ पर जाकर कुछ स्कैम्स हमारे साथ हो गए और कुछ स्कैम्स हमारे साथ किए गए। तो उन सब स्कैम्स को एक साथ जोड़कर हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिससे आप अपना समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं जब आप अलमाटी जाएं। प्रेसिडेंशियल पार्क घूमने के लिए येंडेक्स बुक करवाएंगे तो उसमें आप प्रेसिडेंशियल पार्क ही लिखिएगा कि इस पार्क के बिल्कुल बैक साइड पे एक होटल है जिसका नाम है प्रेसिडेंट पार्क, और हमारे येंडेक्स वाले ने हमें वहां छोड़ दिया। अब उस होटल से इस पार्क तक आने के लिए हमें पूरा रास्ता पैदल आना पड़ा। तो ध्यान रखिए, जब पैसे खर्चे थे तो 4-5 फोटो तो निकलवाने बनते ही थे, वो हमने वसूल कर लिए। आप जब अलमाटी जाएंगे तब आप ये असेंशन कैथेड्रल तो पक्का ही जाएंगे। अब आप जब सामने बैठे होंगे तो आपको एंट्रेंस जो है वो दिखेगी बंद और आप घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, पर नहीं, आप घूम फिर कर वापस मत आइए, आप घूम फिर कर बैक साइड पे जाइए जहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है। तो आप जब भी ये इस कैथेड्रल में जाएं तो बैक साइड से इसके अंदर ज़रूर जाएं, क्योंकि अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जो बॉटल आपको दिख रही है ये किस चीज़ की है? पानी की, राइट? सामने लिखा है पानी, वाटर लिखा हुआ है, लेकिन ये पानी नहीं है, ये है स्पार्कलिंग वाटर और इसका टेस्ट होता है बिल्कुल सोडे जैसा। पानी की बोतल है ये, इसमें और पहली वाली में अंतर किस चीज़ का है? सिर्फ एक ढक्कन का। तो जो स्पार्कलिंग वाटर है उसका जो ढक्कन है वो सिल्वर कलर का है, जबकि जो नॉर्मल बोतल है उसका ढक्कन जो है वो वाइट कलर का है। सिर्फ इतना ही अंतर है। बार बार पानी कौन खरीदने जाए ये सोचकर हमने 1.5 लीटर का स्पार्कलिंग वाटर खरीद लिया। तो ये हुआ हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम। सो वी रीच्ड आवर होटल, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक आते ही छोटा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा स्कैम। तो हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे हमको होटल जाने के लिए टैक्सी चाहिए थी। टैक्सी हमने पता किया था कि येंडेक्स से ही जाने का, नॉर्मल टैक्सी जो है वो नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लोडेड विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हमने कहा चलो ठीक है येंडेक्स बुक करवाते हैं। येंडेक्स बुक करवाने के लिए आपको एक लोकल सिम चाहिए, क्योंकि लोकल नंबर लेने के लिए आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा। सिम लेने के लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे आपको लेने के लिए आपको एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि ये जो लेडी सिम बेच रही थी शी सेड कि वो डॉलर्स या कोई भी और करेंसी नहीं लेगी, वो सिर्फ टेंगे जो वहाँ की लोकल करेंसी है वही एक्सेप्ट करेगी। वो कहाँ से मिलेगी? वो हमको एक्सचेंज से मिलेगी, और उन्होंने एयरपोर्ट पे कोई भी एक्सचेंज ऑपरेटिव ही नहीं रखा हुआ था। सो नाउ वी एंड ऑल अदर पीपल लाइक अस, दे वर ऑल स्टक इन अ सिचुएशन। तो हमने गलती सिर्फ ये की कि हमने बहुत जल्दबाजी में हमने कहा कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम बाहर चले गए। जो टैक्सी रहती है उनकी मीटर वाली टैक्सी, कि हम इससे चले जाते हैं, इतनी ही महंगी होगी। अगर नॉर्मल हमको 250 या 300 रुपया पड़ने वाला है तो ये 1000 ले लेगा, 1500 ले लेगा। तो हमने इतने तक का भी सोचा हुआ था। हमारा होटल जो था आपको बता दूं वो सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर था एयरपोर्ट से। हमने वो मीटर वाली टैक्सी ली और जब हमारे को उसने हमारे होटल पे ड्रॉप किया तो हमारा बिल आया 3100 रुपीज़। हमारे होश ही उड़ गए कि 3100 फॉर जस्ट 3 किलोमीटर, मतलब किस रेट पे उसने हमसे ये पैसे लिए हमें नहीं पता। एंड दिस वॉज आवर वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट मोमेंट इन द कंट्री, एंड वी वर स्कैम्ड। एंड रिसेंटली वी सॉ अनदर सिमिलर स्टोरी। तो अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप याद रखिए कि अलमाटी का जो एयरपोर्ट है वो शहर के बिल्कुल बाहर है। आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे एंड यू विल बी इन द सिटी। आप अंदर जाइए, शहर के अंदर घुस गए तो आपको वहाँ पे एटीएम और वहाँ पे एक्सचेंज बहुत नजदीक में मिल जाएंगे। आपको हालांकि ये कहा जाएगा कि बाहर बहुत दूर है एक्सचेंज और एटीएम भी बहुत दूर है, और अगर आपने टैक्सी की तो वो भी आपको काफी दूर पर्पस से लेकर जाएगा टू जस्टिफाई व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और वहां से आगे फर्दर जाने के लिए आप येंडेक्स तो ले ही सकते हैं, साथ में आप लोकल जो वहाँ पे बसेस चलती हैं वो भी ले सकते हैं। अब वहाँ पे जो लोकल बसेस चलती हैं उनके ऊपर जितना भी कैप्शंस आ रहे होते हैं, जगह के नाम आ रहे होते हैं, वो या तो कजाक लैंग्वेज में होते हैं या सिर्फ रशियन लैंग्वेज में होते हैं। आपको सिर्फ नंबर से आइडेंटिफाई करना है कि किस बस से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपका येंडेक्स का जो ऐप है उसके अंदर ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे आप अपना डेस्टिनेशन और अपना सोर्स जो है वो आप डालिए तो आपको नंबर लिख के आ जाएगा कि आप कौन सी बस नंबर से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। एक मैं और आपको पॉइंट बताना चाहूंगी, जो हमारी फ्लाइट थी उसमें हमें अलाउड था सिर्फ 5 किलो वेट,
और ये जो वेट था ये इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग था। ऐसा नहीं है कि लेडीज जो अपना हैंड बैग एक अलग से उठा सकती हो या कुछ भी, वो आपके हाथ में जितनी भी चीजें हैं उनको सबको एक साथ ही तोलेंगे और उसका कंबाइंड वेट जो है वो आपका 5 किलो होना चाहिए। नाउ द ट्रिक इज कि कुछ लोगों को, हमारे जो साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको टिकट पे 7 किलो लिखा था, फिर भी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने एक्सेस जो था वो हटवा दिया और सिर्फ 5 किलो ही अलाउ किया। दूसरा ये कि हमने घर पे वे किया था अपनी वेइंग मशीन से, तो हमारा जो एक बैग का वेट था वो 3.5 किलो 4 किलो आ रहा था। वी केप्ट सम मार्जिन कि चलो वापस जब आ रहे होंगे तो कुछ अगर हमने शॉपिंग की तो उसका हमने मार्जिन रखा था। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो जो बैग था जो हमारे यहाँ पे 3.5 किलो वेट कर रहा था, वो अचानक से वहां पे 4-4.5 किलो वेट कर रहा था। सो जस्ट इन केस अगर आप पूरा 5 किलो लेकर जाते हैं तो काफी संभावना है कि आप जब वहां पे जाएंगे एयरपोर्ट पे, जब आप अपना वेट करेंगे बैग को, तो वो 5 किलो से ज्यादा आए। इसलिए वो मार्जिन जो 1-1.25 किलो का मार्जिन है वो आप घर पे ही उसका रख कर जाइए, ताकि आपको वहां पे एक्स्ट्रा पैसे ना शेल आउट करने पड़े। इस तरह के अगर आप फोटोज खिंचवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हर टूरिस्ट प्लेस पे ये मिल जाएंगे। बस आप कोशिश कीजिएगा कि कोक टोब में आप इस तरह के फोटोज ना खिंचवाएं, क्योंकि वहाँ पे काफी महंगे थे ये। बैठी थी, देखो इसने ये मुंह बना कर गई एंड शी डिड नॉट इवन बॉदर टू कम बैक। So we booked this hotel Astana. It was in the center of the city, very good location. But ये होटल हमने विद ब्रेकफास्ट बुक करवाया था, लेकिन इनका ब्रेकफास्ट टाइम था 9 to 10। तो आपने अगर कहीं पे भी घूमने जाना है तो आप 9 से 10 के लिए अटक गए। इनका ब्रेकफास्ट एकदम पथेटिक था। इसके लिए बाजू वाले रेस्टोरेंट के साथ इनका टाई अप था। एक वो आपको सर्व करेंगे, वो खुद लेकर आएंगे, आप खुद नहीं चूज कर सकते बेसिकली। वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ पॉरेज था जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी थी। वेज में भी सिर्फ एक अंडा और एक ब्रेड था, और चाय वो सिर्फ ब्लैक टी ही सर्व करते हैं। हमने उनसे जब मिल्क का सेशे मांगा, देन दे सिंपली डिक्लाइंड। हमने उनको जब बोला कि थोड़ा पॉरेज और दे दो क्योंकि हमने नॉनवेज वाला आइटम कोई लिया ही नहीं, दे सिंपली डिक्लाइंड। और चाय जो है उसमें वो प्योर ब्लैक टी सर्व करते हैं, ये मिल्क देते ही नहीं। और पॉरेज मैंने बोला कि और दे दो, तो पॉरेज भी और नहीं देंगे। सो बेसिकली पैथेटिक, सिर्फ नाम के लिए उन्होंने बना रखा है कि ब्रेकफास्ट देते हैं। बेसिकली इट इज़ अ होटल विदाउट एनी ब्रेकफास्ट बेसिकली। ये बैठी थी, देखो इसने ये मुंह बना कर गई एंड शी डिड नॉट इवन बॉदर टू कम बैक। मतलब कि दोबारा आए और पूछे हमसे। ये अतिथि देवो भव वाले फीलिंग से तो ये लोग अभी काफ़ी दूर हैं। इमेजिन द होल एक्सपीरियंस, यू आर ऑन अ वेकेशन, आप ब्रेकफास्ट के टाइमिंग के हिसाब से आप अपना दिन प्लान करते हो, और अब जब वहाँ पे जाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हो तो आपकी भूख भी नहीं मिटती और आपकी एक्सपीरियंस भी गंदा है। आप एक तो मना कर रहे हो और वो अनअपोलोजेटिकली मना कर रहे हो। सो देयर इज अ रूडनेस इन द टोन, या आपके जो बिहेवियर है उसमें एक रूडनेस है, और आपका एक वैसा वाला एटीट्यूड है कि ठीक है ना, खाना है खाओ, नहीं खाना तो चले जाओ, हम इतना ही सर्व करेंगे। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा कर देता है। नीडलेस टू से हमने बाकी के दिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया। कि होटल में मतलब एक केटल तक नहीं थी पानी गर्म करने की, और वो जो बेसिक आपको चाय कॉफ़ी वगैरह देते हैं वो भी नहीं है। सो डोंट कम टू दिस होटल, एटलीस्ट इंडियंस डोंट कम टू दिस होटल। वो कुछ नहीं पसंद आएगा। तो जब सुपरमार्केट गए वहाँ की, तो हमने ये वाले ऑप्शंस देखे पीनट्स और पिस्ताचियो के, तो हमने वेजिटेरियन ऑप्शंस के हिसाब से ये उठा लिए कि मंचिंग के काम आएगा। इसका टेस्ट इतना गंदा था, जैसे इंडिया में सब स्टैंडर्ड जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं पीनट्स, उसका टेस्ट आता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा था। तो आप ये वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल ही मत उठाइएगा। हमने 2-3 पैकेट खोल के देखे, सबका टेस्ट एक जैसा ही था। बस यार, अब जाके तैयारी करो, चलो बैग पैक करो, जाके